हरिओम। जब आप अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से किसी के हृदय में हरि के प्रति विश्वास उत्पन्न कर दें, भाव उत्पन्न कर दें, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं। गीता में तो 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें से भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है उसको ज्ञान यज्ञ नाम दिया है। ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है। श्रेयान द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, बताते भगवान कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। देखो, दुनिया में जितने भी यज्ञ हो रहे हैं सब द्रव्य की मदद से हो रहे हैं। बिना द्रव्य के कोई यज्ञ नहीं होता है। कोई भी कार्य करो द्रव्य खर्चा होता है पहले। लेकिन एक यज्ञ ऐसा भी है जिसमें द्रव्य का काम ही नहीं, वो है ज्ञान यज्ञ। भगवान कहते हैं द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान में कर्म का कर्तापन का भाव नहीं होता है, भगवत दृष्टि होती है। इसलिए वो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए वो यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है। तो जब तुम ज्ञान के माध्यम से किसी का दुख दूर कर सको, किसी के आंसू पोंछ सको, किसी के कष्टों का निवारण कर सको, किसी के मानसिक क्लेश का निवारण कर सको, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तुम अपनी वाणी से किसी को मुस्कुराहट दे सको, किसी को हंसा सको, इससे बड़ा कोई यज्ञ ही नहीं। भगवान कह रहे हैं श्रेयांस द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ये ज्ञान यज्ञ है। जब तुम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से किसी का दुख दूर करते हो, किसी का कष्ट दूर करते हो। पैसे से मदद कर दोगे तो आज तुमने पैसा दिया, कल खर्चा हो जाएगा, फिर वैसे ही कि वैसे ही। कपड़ा दे दिया किसी को, आज उसने पहना, कुछ समय बाद वो कपड़ा फट गया, फिर वैसे ही हो गया। तो बड़े से बड़ा कार्य जो द्रव्य के माध्यम से ही हो रहा है, उससे भी बड़ा जो कार्य है वो ज्ञान यज्ञ का कार्य है, ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में कर्तापन का भाव नहीं होता है और परमात्मा के प्रति विश्वास। क्योंकि जब तुम्हारे हृदय में ऐसा भाव गुरु के ज्ञान के माध्यम से आ गया कि मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ परमात्मा की सत्ता से हो रहा है, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, तो तुम किसी को उसके प्रारब्ध में विश्वास दिला सको, किसी को उसके कर्म में कर्तापन से हटा सको, किसी को प्रभु में विश्वास दिला सको, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जाओ लोगों के दुख दूर करो ज्ञान के माध्यम से, जाओ लोगों के कष्ट दूर करो, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला के दिखाओ, लोगों को अंदर से प्रसन्न कर सको, लोगों के भय का निवारण कर सको, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए दादाजी कहते थे गुरु करे आप समान। हमारे गुरु जी कहते हैं हम करते आप समान। हम तुमको शिष्य नहीं बनाते, हम तुमको चेला नहीं बनाते, हम तुमको अपने जैसा बनाते हैं। एक दीपक से अनेक दीपक जले। आज दादाजी ने ज्ञान की ज्योति जलाई, आज करोड़ों लोग हृदय में ज्ञान की ज्योति जली प्रज्वलित है। एक दीपक से इतने करोड़ों दीपक जल उठे। करोड़ों दीपक जलने का तात्पर्य यह है कि करोड़ों को कर्म बंधन से छुटकारा मिला, करोड़ों को आनंद की प्राप्ति हुई, दुख दूर हुए, मानसिक क्लेश दूर हुए, शाश्वत सुख की अनुभूति हुई। ये सिर्फ ज्ञान के माध्यम से हो सकता है। बाकी सांसारिक मदद बाहर से कितनी भी किसी कुछ कर दो, उसके दुख नहीं दूर होंगे, उसका परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं जागेगा बाहर के क्रियाकलापों से। लेकिन ज्ञान के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को ज्ञान के माध्यम से ही विश्वास दिलाया
कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, तरह तरह के नाम देकर तरह तरह से समझाया भगवान ने। तो ज्ञान के माध्यम से ना, तो ज्ञान ही दुनिया में एक ऐसी चीज है जो दुख का निवारण कर सकती है, जो क्लेश का निवारण कर सकती है, जो मानसिक संतापों का निवारण कर सकती है। दुख न उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पूछाए। ज्ञान के बिना दुखों की निवृत्ति नहीं है। ज्ञान तुम्हें कर्तापन के भाव से मुक्त करता है। ज्ञान तुम्हें तुम्हारे अंदर परमात्मा की भाव की जागृति करता है। कर्तापन का जब भाव समाप्त होता है तो हमारे द्वारा किए गए कार्य से जो भी परिणाम प्राप्त होता है, हम उसमें सुखी दुखी नहीं होते, ना उसके लाभ से ना उसकी हानि से, ना उसकी प्रतिकूलता से ना उसकी अनुकूलता से। तब अंदर इतना विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी है वो प्रभु के मर्जी के अनुसार है, जो कुछ भी है प्रारब्ध के अनुसार है। रामायण में कहा गया है, जस अपजस विधियात, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधियात। तो खाली पढ़ लेते हैं, लेकिन जब गुरु के मुख से यही ज्ञान के दृष्टिकोण से सुनते हैं तब विश्वास बनता है। भगवान ने अर्जुन को भी बोला है, या सर्वत्र अनाभिस्ने तत्तत प्राप्त शुभाशुभम, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। वो व्यक्ति ज्ञानी है, वो व्यक्ति प्रज्ञावान है। या सर्वत्र अनाभिस्ने, जो अनाभिस्ने है, जिसका किसी से इतना अटैचमेंट नहीं है, शुभ और अशुभ से इतना अटैचमेंट नहीं है, लाभ और हानि से इतना अटैचमेंट नहीं है उसके परिणामों से। यह सर्वत्र अनाभिस्ने है, अनअटैच्ड है। तत्त प्राप्त शुभाशुभम, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, ना बहुत ज्यादा हर्ष होता है ना ज्यादा उसको दुख होता है। तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा, उसका ज्ञान में स्थिरता है। तो ये ज्ञान के माध्यम से हुआ ना। ज्ञान ही तुम्हें दुखों से दूर कर सकता है, ज्ञान ही तुम्हें मानसिक संतापों से दूर कर सकता है। तो जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, तुम उस ज्ञान को बांटो। एक शब्द भी किसी के अंदर कैच कर गया तो उसके दुख का निवारण हो जाएगा। जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है उसको बांटो। ज्योति से ज्योति जले। जैसे तुम्हारे दुख दूर हुए, तुम्हारा परमात्मा के प्रति विश्वास जगाए, ऐसे दूसरों का, फिर वो अगले का करे। तो ये ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति, ये प्रेम की ज्योति, ये आनंद की ज्योति, ये दीपक जलता ही रहना चाहिए। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ये अनवरत कार्य चलता रहना चाहिए। ज्ञान सुन के बैठ मत जाओ, तुम जागे हो दूसरों को जगाओ। यही सबसे बड़ा यज्ञ है भाई। बाकी बाहर से किसी की मदद करना इतना बड़ा मैंने नहीं रखता है। तुम ज्ञान से किसी को समर्थ बनाओ, तुम भक्ति देकर किसी को समर्थ बनाओ। तुम ज्ञान के माध्यम से लोगों के अंदर ये विश्वास उत्पन्न करो कि अगर तुम्हारे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां भी हैं, कठिनाइयां भी हैं, तो उसको प्रसन्नता पूर्वक सहो, प्रभु की मर्जी समझकर सहो, प्रारब्ध समझकर उसको समझो, सहो, उसमें प्रसन्नचित्त रहो। ये एक तप यज्ञ है, इसको बोलते तपो यज्ञ, कि तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम रहकर उसको सहते हो, परमात्मा की मर्जी समझ के सहते हो। तो एक तप यज्ञ है, तुम तप कर रहे हो और उसमें दुखी सुखी हो रहे हो, शिकवे शिकायत कर रहे हो, तो वो तुम्हारी साधना व्यर्थ हो जाती है। प्रभु का भाव आ गया तो वो साधना हो गई, वो तप हो गया, वो यज्ञ हो गया। संसार का भाव हो गया तो दुख है, कष्ट है, वेदना है। तो तुम्हें वेदना चाहिए, दुख चाहिए, कष्ट चाहिए, कि परमात्मा का भाव चाहिए, तप चाहिए, यज्ञ चाहिए। भाव परिवर्तित कर दो।
प्रभु की मर्जी से अगर अपनी मर्जी जोड़ दी तो वो तप हो गया, और संसार की मर्जी से अपनी मर्जी जोड़ी तो वो कष्ट है। तो तुम्हें तप चाहिए या कष्ट चाहिए? जिस दिन तुम इस तरह का ज्ञान लोगों को देकर लोगों की मानसिक वेदनाओं को खत्म करोगे, उस दिन जीवन सार्थक होगा। लोगों को विश्वास जगाओ कि प्रतिकूल परिस्थितियां भले ही कितनी हो, आंधियां कितने भी हो, तूफान कितने भी हो, एक दिन शांति अवश्य आएगी। आफ्टर स्टॉर्म कम्स काम। तूफान के बाद शांति आना संभव ही संभव है। ऐसा नहीं हो सकता कि शांति ना आए तूफान के बाद, और अच्छी शांति आती है। तो जीवन में जिसकी अशांति है, जीवन में जिसकी कठिनाइयां हैं, उसको विश्वास उसके हृदय में पक्का करो कि एक दिन परिस्थितियां अनुकूल भी होंगी तुम्हारे, एक दिन जीवन सुखमय भी होगा। ये विश्वास जगाओ, ये सकारात्मक भाव जगाओ, ये यज्ञ है। तुम जाके अज्ञान में क्या होता है, और अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इस तरह का भाव उत्पन्न करते हो तो ये पाप हो गया। लेकिन अगर परमात्मा के प्रति भाव, कर्म के प्रति, प्रारब्ध के प्रति भाव, विश्वास जगा दो कि, तो वो तुम्हारा तप हो गया, वो तुम्हारा यज्ञ हो गया। तो यज्ञ करो, तप करो, कष्ट मत सहो। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रुका है सवेरा। इतना विश्वास जगाए अपने मन में। ये जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ख्याल है, जो दुखी करने वाले ख्याल है, ये कूड़ा करकट है। कूड़ा करकट को सहेज कर रखोगी तो एक दिन उससे बदबू आने लगेगी। इसलिए कूड़ा करकट को बाहर ही फेंकना उचित होता है। जितने भी निगेटिव विचार हैं, मैं किसी पे बोझ हूं, मैं तो किसी के काम नहीं आता हूं, मैं तो किसी, ये सब निगेटिविटी है। तुम आज से अपने अंदर सकारात्मकता जगाओ और दूसरे के अंदर सकारात्मकता जगाओ। तुम्हारे अंदर अगर जाग गई तो दूसरे के अंदर जगाओ। निगेटिव विचार को, नकारात्मक ख्यालों को दूर भगाओ। ये कूड़ा करकट है। तुम बहुत अच्छे हो, भगवान ने बहुत अच्छा तुमको बनाया है। भाव बदल दो, बस भाव का परिवर्तन हो। अभी संसार के लिए जिए रहते हैं, परमात्मा के लिए जिए रहे। जिस दिन से परमात्मा के लिए श्वास निकलने लगेगी तो वो श्वासों की माला यज्ञ बन जाएगी, तप बन जाएगी। इसलिए नाना जी ने बोला, सांस सांस सिमर गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मन अंतर की चिंता तभी उतरेगी ये श्वास श्वास में परमात्मा का सिमरन होगा। इसके अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं है मन अंदर की चिंता उतरने का। तो ये विश्वास पैदा करना किसी के हृदय में, ये ज्ञान है, ये भक्ति है। ये यज्ञ करो। किसी भी कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति में और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर मिले या अनादर, निरादर मिले, उसमें सम रहना। अपने मन में कोई हलचल ना उत्पन्न होना, राग द्वेष ना होना, हर्ष शोक ना होना, सुख दुख का ना होना, उत्पन्न होना। इसे कहते हैं समत्व भाव। और ये, इसको योग यज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा से जुड़े हो, योग है तुम्हारा, तुम सम हो। मैंने बताया ना अभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जब तुम हर्ष और शोक में, मान और अपमान में, निंदा और स्तुति में, अनुकूल और प्रतिकूल में सम हो, तो वो योग यज्ञ है तुम्हारा। और सम तभी रहोगे जब परमात्मा के प्रति विश्वास होगा। और परमात्मा के विश्वास भी, प्रति विश्वास भी ज्ञान के माध्यम से होगा। वो गुरु के मुख से जब वाणी सुनते हैं, गुरुमुख नादा गुरुमुख वेदा गुरुमुख रहा समाई, गुरु ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जब गुरु के मुख से ज्ञान सुनते हैं
तब ही विश्वास पैदा होता है, तब अपने में विश्वास पैदा होता है और हम दूसरों में भी विश्वास पैदा कर सकते हैं। तो आज से प्रण करो कि मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, दूसरे के हृदय में हरि के प्रति विश्वास उत्पन्न करूंगा, आत्मभाव उत्पन्न करूंगा। लेकिन अकर्ता बन के, एक बात ये भी समझ लो, जब तुम्हारे अंदर अकर्ता का भाव होगा तभी तो तुम दूसरे में अकर्ता का भाव उत्पन्न कर पाओगे। अकर्ता बन के इतनी सहजता से ज्ञान दो, गुरु हमें इतनी सहजता से ज्ञान देता है। तो आज से लोगों के दुख दूर करो, लोगों के कष्ट दूर करो, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, लोगों के चेहरे पे हंसी लाओ, अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जाओ और मगन रहो। हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। ये भजन गाते जाओ और ईश्वर का काम करते रहो। हर सांस में हो सुमरन तेरा, हर सांस में हो सुमरन तेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु, मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाए। इतना विश्वास परमात्मा के प्रति, यही पूजा है, यही तप है, यही यज्ञ है। इससे बड़ा कोई ना पूजा